भारत का धरती फाड़ बम, पाक के परमाणु होंगे भस्म। आ रहा पाताल भेदी हथियार, इस्लामाबाद में हाहाकार। और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? तो क्या हुई? भारत बना रहा है अमेरिका के B2 बॉम्बर से भी खतरनाक बंकर बस्टर बम। माय गॉड! अब भारत 1 लाख करोड़ रुपए का असलहा खरीद रहा है और न सिर्फ ये बल्कि अब उसने ये दावा किया है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं जो ईरान पे बरसाए गए वो भी बना। की जो मारक क्षमता है, इसकी जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर कर दी जाएगी। खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, मेरे मुंह में खाक। हाय। और ये जैसे ही चर्चा का विषय बना, अमेरिका समेत चाइना पाकिस्तान की नींद अभी से उड़ चुकी है कि आने वाले टाइम में इनका क्या होने वाला है। जाहिर है हम ही उसका निशाना है। ये बंकर बस्ट है, यानी कि जमीन के नीचे घुसेगा और घुसता चला जाएगा और 200-300 फुट नीचे जाके फटेगा। ये अग्नि 5 करेगा। हाँ जी, अग्नि 5 करेगा। माय गॉड! तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। बताया जाता है कि ये मिसाइल जो है अगर ये दुश्मन के ऊपर डाल दिया जाए 100 मीटर डीप जाके एक तरह से रहा है 1 लाख करोड़ का असला खरीद रहा है, लेकिन बंकर बस्टर जो बम जो है वो बना रहा है, वो क्यों बना रहा है? क्योंकि वो तो न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उसको बरस्त करने के लिए या उसको तबाह करने के लिए होते हैं। पाकिस्तान को मोदी तबाह कर देगा। हाय। कि अभी भी भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमले का खतरा मौजूद है और नरेंद्र मोदी कई दफा कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भी हमने खत्म नहीं। वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं जो ईरान पे बरसाए गए वो भी बना रहा है। जाहिर है हम ही उसका निशाना है। हाय। अग्नि 5 ICBM का बंकर बस्टर वर्जन इंडिया बनाने जा रहा है। 7500 किलो का ये बंकर बस्टर बॉम्ब रहेगा और काफ़ी कुछ इसमें चेंजेस अपग्रेडेशन किए जा रहे हैं, जिसके बाद से बंकर बस्टर बॉम्ब बनेगा और 100 मीटर गहराई में जाकर वार करने की शक्ति रखेगा और रेंज इसकी कम कर दी जा रही है। 2 से 2500 किलोमीटर की रेंज इसकी कर रही है, पहले से घटाकर अब इसकी रेंज को कम कर दिया जाएगा ताकि ये अंदर नीचे जाकर उसको वार कर सके। अब ये क्यों ज़रूरी है, क्यों बनाया जा रहा है, कई सारे बड़े सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमेश जी, क्योंकि हमने देखा है कि ईरान को लेकर भी जो बंकर बस्टर बॉम्ब बनाने की जो उस पर टारगेट करने की मिलिट्री और जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है उनको टारगेट करने में इजराइल असमर्थ था, जिसके लिए अमेरिका की ज़रूरत पड़ रही थी इजराइल को। और अब भारत भी अपना बंकर बस्टर बॉम्ब बनाने जा रहा है। बड़ी ये डेवलपमेंट है, समझने की कोशिश करेंगे उमेश जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, बड़ा डेवलपमेंट है, अग्नि 5 ICBM बंकर बस्टर बॉम्ब बनाने जा रहा है इंडिया और काफ़ी कुछ इसमें बदलाव हो रहे हैं, जिसके बाद से इसको ये एक नया वेरिएंट तैयार किया जाने वाला है। सबसे बड़ा सवाल, हमें कितनी ज़रूरत है इस बंकर बस्टर बॉम्ब की, उद्देश्य, ये सारी बातें मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, ये जो अग्नि मिसाइल है ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसके अंदर इसकी रेंज बताया जाता है 5000 किलोमीटर की है। अब इसके अंदर आपने जैसे बताया है, इसका भारत अभी बंकर बस्टर वेरिएंट बनाने वाला है। इसकी जो मारक क्षमता है, इसकी जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर कर दी जाएगी। और सेकेंड, इसके अंदर जो पेलोड रहेगा, जो वॉरहेड का पेलोड रहेगा, इट विल बी 7500 kg, मतलब 7.5 टन का पेलोड रहने वाला है। और बताया जाता है कि ये मिसाइल जो है अगर ये दुश्मन के ऊपर डाल दिया जाए 100 मीटर डीप जाके एक तरह से सारी फैसिलिटी दुश्मन की, उनके कमांड सेंटर, टेस्टिंग फैसिलिटी, न्यूक्लियर जो भी उन्होंने रखा है, सब ध्वस्त हो जाएगा। तो भारतीय सरकार ने इसका फैसला लिया है कि अभी उनको बंकर बस्टर बॉम्ब रखने की जरूरत है।
और ये क्यों जरूरत है ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि सबको मालूम है कि हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल्स है, फिर हमें ये बंकर बस्टर जरूरत क्या है। आप ये समझ लीजिए न्यूक्लियर मिसाइल जो होती है वो सिर्फ शोपीस के लिए होती है, उसके लिए यूज नहीं किया जाता। आज आपको मालूम है रशिया के पास 6,500 न्यूक्लियर पेलोड्स है, अमेरिका के पास 6,000 है, हम पाकिस्तान के पास 170 है, पर भी कोई भी यूज करना नहीं चाहता। अगर वो यूज किया गया तो रिटेलिएशन में उसकी कंट्री दूसरी कंट्री भी यूज करेगी, जिसके कारण वर्ल्ड के अंदर म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन MAD डॉक्ट्रिन बोलते हैं वो किक इन हो जाती है। तो भारत को एक तरह से ऑल्टरनेटिव चाहिए। आपको अभी मालूम है ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने एक तरह से किनारा हिल्स में एंट्री और एग्जिट पे एक तरह से वहां पे ब्रह्मोस से उन्होंने हमला किया था, जिसके कारण बताया जाता है कि पाकिस्तान की प्रोग्राम की इसकी टारगेट है कि 7.5 टन की कैपेबिलिटी के वॉरहेड होगी एंड विद अ बंकर बस्टर कैपेबिलिटी। दैट मीन्स यू आर कन्वर्टिंग एन एग्जिस्टिंग मिसाइल जो ऑलरेडी रेडी है, ताकि यू कैन यूज इट फॉर अ डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक, नॉट जस्ट इनटू द एनिमी टेरिटरी बट सबटेरेनियन एज वेल। और ये रियलाइजेशन इसीलिए आ रहा है बिकॉज अगर आप देखेंगे व्हाट हैपेंड इन केस ऑफ ईरान या फिर जो ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट था, अमेरिका को कूदना इसलिए पड़ा कि ईरान इजराइल के पास वो कैपेसिटी था ही नहीं। कन्वेंशनल F-16 और F-35 से आप जो GBU 57 है 30,000 पाउंड का, बेसिकली अराउंड 30,000 किलोग्राम का बॉम्ब है, आप नहीं कर पाओगे। सो GBU 43 के साथ अगर हम 7.5 जो अभी इसकी बात हो रही है कि 7,500 किलो का होगा, अगर आप पॉसिबल है तो एक K6 और अग्नि 5 का एक फोटोग्राफ यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो बेसिकली जो किया जा रहा है, इट इज बीइंग डन एज एट पार विद GBU 43 बॉम्ब। GBU 43 बॉम्ब जो है उसमें 8,500 किलोग्राम का वॉरहेड होता है, और GBU 43 का नेक्स्ट वर्जन है GBU 57 जो ईरान में इस्तेमाल किया गया था। तो GBU 43 में अगर 8,500 किलोग्राम का है, 8,500 किलोग्राम, अग्नि का जो 5 जो जिसका इम्प्रोवाइजेशन किया जा रहा है, दैट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ 7.5 टन वॉरहेड, व्हिच इज गुड एनफ फॉर अ बंकर बस्टिंग कैपेबिलिटी। एंड यहाँ पे पेलोड के ऊपर प्रायोरिटी दिया जा रहा है ओवर डिस्टेंस। एंड ये क्या बेसिकली these are what appears is this, these are developments. Maybe I'm not saying कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ये शुरू हुआ, शायद इसके ऊपर काम पहले से चल रहा है, बट ऑपरेशन सिंदूर एंड मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है, देयर आर सर्टेन लेसन्स दैट यू गेट फ्रॉम एवरी कॉन्फ्लिक्ट, जो आपने खुद जिसमें पार्टिसिपेट किया या आप अपने विसिनिटी में देख रहे हो, एंड फ्रॉम दैट यू ट्राई टू चेंज योर वॉर डॉक्ट्रिन्स। तो वॉर डॉक्ट्रिन में ये एक आई थिंक देयर इज अ मेजर लीप फॉरवर्ड, स्ट्रक्चरल चेंज, जहाँ पे आप एक कन्वेंशनल मिसाइल को, बैलिस्टिक मिसाइल को आप एक you're converting it for a subterranean conflict, जहाँ पे it would have armor piercing capability, जो super alloy structures होते हैं GBU 57, GBU 43 bomb के, that it can go inside 80 to 100 meters and then detonate. This is I think a lesson out of Operation Sindoor, जहाँ पे क्योंकि अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर जगह आपका जो प्रेजेंटेशन था नूर खान, 100 मीटर जो डेप्थ या मान लीजिए उससे ज्यादा, कल को हो सकता है कि पाकिस्तान विल डेवलप सेम काइंड ऑफ कैपेसिटी फॉर लाइक फोर्डो, हो सकता है, नॉट जस्ट पाकिस्तान, इट में योर टारगेट कैन बी समबडी एल्स एज वेल, इट माइट बी 150 मीटर एज वेल। सो आप उस लेवल पे काम शुरू कर दिया वेयर यू आर नॉट डिपेंडिंग ओनली ऑन अ लॉन्ग रेंज बॉम्बर, जो अभी इंडिया के पास नहीं है। आपकी जो एग्जिस्टिंग प्रोफिशिएंसी है विच इज इन द एरिया ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, आप इसी को इम्प्रोवाइज कर रहे हो as an armor piercing bunker buster bomb with high payload. ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा दिसंबर में, लेकिन दिसंबर में और ख़तरनाक होने जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि बहुत सारे जो अस्त्र शस्त्र भारत बना रहा है और जो बिल्कुल नियर इंडक्शन हैं और जिनके लिए एक अगले 1 से 2 वर्ष तक के इंडक्शन की जो रेंज रखी हुई है, वो एक्सपेरिमेंट कर लिए जाएंगे इस ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में। और जैसा कि आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो इस बार नेवी से शुरू होगा, और नेवी से शुरू होगा, नेवल ब्लॉकेड होगा, और इस बार कुछ
बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी उपयोग होगा। और बैलिस्टिक मिसाइल्स भारत की जो है, भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल्स अपनी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स अभी तक उपयोग में नहीं लाई हैं। तो S-15 है जो 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक की है। उसके बाद फिर है एक K5, ये K5 जो है ये 5000 किलोमीटर तक की है। और K5 के बाद अब बनाने जा रहे हैं K6। ये K6 जो है ये मैक्स 7.5 और 8000 किलोमीटर प्लस। अब ये 8000 किलोमीटर प्लस SLBM का अगर मान लीजिए बे ऑफ बंगाल में आप अपनी सबमरीन खड़ी कर दें और वहाँ से 8000 किलोमीटर की रेंज लें SLBM की, तो पूरा का पूरा यूरोप कवर हो जाता है। और इस